एक बार फिर जो है एक संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस वक्त मैं वहां पर मौजूद हूं। ये नापतौल नियंत्रक विभाग का दफ्तर है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा दफ्तर लगभग खाली नजर आ रहा है। सभी कर्मचारी जो है बाहर निकल आए हैं। अगर मैं बात करूं तो कल जिस तरीके से साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और आज जो है वो RDX के जरिए ड्रोन के जरिए हमला करने की बात कही गई। दोपहर 2 बजे का जिक्र जो है वो मेल में किया गया कि दोपहर 2 बजे के आसपास ये धमकी दी जाएगी। मेल की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, आप देखेंगे तस्वीरों में। ये जो है वो मेल आया है और इसके माध्यम से जो धमकी दी गई है। हालांकि किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ कर्मचारी लोग मौजूद हैं। सर, किस तरह की धमकी मिली थी और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, कल एक मेल आया था जिसमें 1 बजे 16 जो साइनाइड सिलेंडर से फटने की बात कही गई थी, उड़ाने की बात कही गई थी। आज भी जो आया उसमें 4 RDX बम के साथ परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ये जो और जबलपुर में दाखिलों में EWS आरक्षण ना देने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट में EWS आरक्षण ना देने को चुनौती दी गई है। तो नवोदय स्कूलों में दाखिला ना देने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नवोदय विद्यालय समिति को एक नोटिस भी जारी किया है और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। वहीं हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश भी इस पूरे मामले पर दिए हैं। दरअसल EWS कोटे के तहत नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया गया और इसी को चुनौती दी गई है जबलपुर हाईकोर्ट में। तो दाखिलों में EWS आरक्षण का ही पूरा मामला है। आरक्षण ना देने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है नवोदय विद्यालय समिति से, साथ ही केंद्र को भी नोटिस दिया गया है। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक-एक सीट पर जीत हासिल की है। सोमवार को ही वोटिंग के बाद देर रात करीब 1 बजे नतीजे घोषित किए गए और इस दौरान काउंटिंग में देरी पर काफी घमासान भी मचा। देर रात आए नतीजे जिसमें बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध ने जीत हासिल की। इस पूरे चुनाव में दूसरी सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया था और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध महज 1 वोट से जीते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बनाकर एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। दूसरे राज्यों में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद अब MP कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि कांग्रेस अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए किसी कांग्रेस शासित राज्य में भेजने की तैयारी कर रही है। अब सवाल ये कि क्या MP में भी हिमाचल और उत्तर प्रदेश जैसा सियासी उलटफेर होगा या कांग्रेस अपनी बाड़ेबंदी से किले को सुरक्षित रख पाएगी? तो सुनिए पूर्व मंत्री PC शर्मा और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का क्या कहना है। विधायक एकजुट रहें क्योंकि हमारे 3 विधायक, 2 विधायक तो चले गए और 1 विधायक जो विजयपुर से हैं उनका चुनाव शून्य कर दिया गया है। तो ये कुल मिला के एक अलर्ट की स्थिति की आवश्यकता है कि ये सबको एकजुट रखा जा सके और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक एकजुट रहेंगे और वो स्थिति जो हरियाणा, उड़ीसा या बिहार में आई वो मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। इन दोनों के साथ कांग्रेस इतना बुरा कर क्यों रही है? हम केवल इतना कहना चाहते हैं। हालांकि हमारी उन दोनों से कोई सहानुभूति नहीं है, पर फिर भी लगता है कि 70, 80, 75 साल की उम्र में बेचारी कहाँ जाएंगे? इनके साथ इस तरह अपमान क्यों किया जा रहा है? इनको क्यों राजनीति से बेदखल किया जा रहा है? अब राजनीति से जब बेदखल नेता होता है तो उसका समर्थक कुछ तो करेगा। MP देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से आई अहम खबर के साथ। जबलपुर में NSUI ने जोरदार प्रदर्शन किया है। घंटाघर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ है। कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले थे NSUI के कार्यकर्ता। पुलिस ने बीच में ही छात्रों को रोक दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी की गई है। ये तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं। NSUI कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन नजर आया है जबलपुर में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान पुलिस कर्मियों से झड़प भी हुई। पुलिस
कर्मियों से झड़प के बाद यहां पर बता दें आपको, इन छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इन पर कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने का प्रयास किया था, इसीलिए इन्हें रास्ते में रोक दिया गया। यहीं पर पुलिसकर्मियों से इनकी धक्का मुक्की भी हुई है, झड़प भी हुई है। ये देख सकते हैं आप, बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास करते हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता और इन्हें रोकने के लिए इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग मांगों के साथ प्रदर्शन करने एनएसयूआई के कार्यकर्ता निकले थे। जबलपुर से तस्वीरें हैं, 30 से ज्यादा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। कई मांगों के साथ आज एनएसयूआई का ये प्रदर्शन था। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता निकले हुए थे और सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब आगे बढ़े तो उन्हें बीच रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया, लेकिन वहां भी इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास किए। बैरिकेडिंग को हटाने का प्रयास हुआ, कोशिश हुई और तब पुलिसकर्मियों से इनकी धक्का मुक्की हुई, झड़प भी हो गई। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। तो तस्वीरें जबलपुर से हैं, जहां पर छात्र संगठन, कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए ये सभी कार्यकर्ता निकले हुए थे। इनकी अलग अलग मांगें थी, कई मांगों के साथ ये सड़कों पर थे, लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही इन्हें बैरिकेड लगाकर रास्ते में ही रोक दिया गया। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्या इन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की मांग थी? आखिर क्यों आगे नहीं जाने दिया गया इन्हें? अभी क्या हालात हैं? देखिए, एनएसयूआई द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले, जिसमें कि खास तौर से जो इनकी मांग थी, खास तौर से जो इसमें कि छात्र संघ चुनाव सहित जो अन्य जो विश्वविद्यालय और विद्यालयों में जो अपना तफरी और फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसको लेके मांग, 6 सूत्रीय मांगों को लेके ज्ञापन सौंपने वाले थे। लेकिन इसकी संख्या भारी भीड़ और उसके कारण इनको घंटाघर में ही इनको रोक दिया गया था और बैरिकेड लगा के। लेकिन वहां पे देखा गया कि बैरिकेड तोड़ने की एनएसयूआई कार्यकर्ता कोशिश की और आगे जाके कलेक्ट्रेट घेराव करने की कोशिश की। उसी को लेके पुलिस और इनके बीच में जम के झड़प भी हुई देखने मिला और साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया गया है। वाटर कैनन का उपयोग किया तो भगदड़ की स्थिति मची। उसके बाद फिर भी जो छात्र थे वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ के पार करने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच कहीं न कहीं पुलिस और इनके बीच कहीं न कहीं बल प्रयोग भी हुआ, जिसको लेकर छात्र संघ जो नेता है उनमें काफी आक्रोश भी देखने मिला, जिसके बाद इनको समझाए देने का प्रयास किया, लेकिन समझने को ये तैयार, इनका साफ तौर पे कहना था मुझे कलेक्ट्रेट में जाना है, कलेक्ट्रेट का घेराव ही करना है और कलेक्टर से इस मामले को लेके मुलाकात करनी। लेकिन इनको वहां पे बीच रोड में मतलब घंटाघर में ही रोक दिया गया। हालांकि इस मामले को लेके लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिसको लेकर काफी छात्रों में आक्रोश ये देखने मिला। क्योंकि विजुअल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस प्रकार से पुलिस और छात्रों के बीच झूमा झपटी हो रही है, यहाँ तक कि बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है और वहीं वाटर कैनन का भी प्रयोग उनको चित्र विचित्र करने में उपयोग किया जा रहा है। फिर भी ये जो बैरिकेड्स लगाए थे उसके ऊपर भी चढ़े हुए थे, उससे साफ तौर पे यही दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। जी, चलो, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।